लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर जारी बहस के दूसरे दिन आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण होगा, तो आज बहस पर सरकार का भी जवाब आने वाला है। आज अपने भाषण से पहले ही राहुल गांधी ने तेवर दिखा दिया। प्रियंका गांधी ने सदन के अंदर शिक्षा मंत्री पर टिप्पणी की, तो राहुल गांधी ने सदन के बाहर प्रहलाद जोशी को घेरा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे चरित्र हरण की कोशिश करार दिया। कांग्रेस का फोकस अब शिक्षा मंत्री को टारगेट करने पर है। आज राहुल गांधी को चर्चा में हिस्सा लेना है। हालांकि कल प्रियंका गांधी ने जो टिप्पणी प्रहलाद जोशी को लेकर के की, उसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया। लेकिन प्रियंका ने कहा कि वो अपने बयान को ऑथेंटिकेट करेंगी, इसलिए आज सदन का माहौल गर्मा सकता है। एंटी पेपर लीक पर बहस जोरदार, पक्ष विपक्ष में वार पलटवार। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। अभी कर रही हूँ ऑथेंटिकेट, मैंने भेज दिया। वीडियो है, एक वीडियो है सर। है ना, ये है ना, ये वीडियो है, वीडियो भी है उस समय का। जी हाँ, मैं दूंगी और अच्छी तरह प्रॉपर प्रोसीजर से दूंगी। सदन में आज राहुल गांधी का भाषण, सरकार का आएगा जवाब। The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing. जब बिल पे चर्चा होते हैं तो बिल का मेरिट्स पे चर्चा होना चाहिए, और वो इधर उधर का बात करके पूरा अपोजिशन पार्टी का जो बहुत बड़ा मौका था कि बिल पे अच्छा से चर्चा हो, वो मौका एक तरीके से गवा दिया। और राहुल गांधी जी भी बोलेंगे तो मैं उनको एडवाइस नहीं देना चाहता हूं, मैं सिर्फ अपील करता हूं कि बिल पे बोले। बिल के बाहर इधर उधर कूद के बोलने से वो हेडलाइन बतौर सकता है, कोई फायदा नहीं होगा देश के लिए। संसद में एंटी पेपर लीक पर बोलने से पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी का ये तेवर बता रहा है कि आज सदन में पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार बहस होने वाली है। आज सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण के बाद एंटी पेपर लीक बिल पर सरकार का जवाब आएगा। आज चर्चा के बाद पेपर लीक के गुनहगारों के खिलाफ एक कड़ा कानून आने वाला है। मंगलवार को सदन में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक से बढ़कर एक तर्क रखे। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने नए कानून की खूबियां गिनाई। हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने यह निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता। सो वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द 2024 एक्ट। 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा। कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर। एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान विपक्ष के सांसदों के निशाने पर धर्मेंद्र प्रधान रहे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 2 दिन पहले संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान के बीजेपी सांसदों द्वारा दिए गए स्वागत को शर्मनाक बताया, तो नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर भी आरोप लगाए, जिसको लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया। यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए
स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। प्रहलाद जोशी पर प्रियंका गांधी के आरोपों से भड़के सत्ता पक्ष के सांसदों ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और निशिकांत दुबे ने स्पीकर से प्रियंका को अपनी बात को ऑथेंटिकेट करने या फिर बयान को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। खुद प्रहलाद जोशी ने प्रियंका गांधी के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन प्रियंका ने भी कह दिया कि वो अपनी कही बात का सबूत दे देंगी। 15 उनको पहले ऑथेंटिकेट करने के लिए सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के इंस्टाग्राम पोस्ट का जिक्र किया और उनकी हाई पावर्ड कमेटी के मेंबर्स का जिक्र करते हुए उन्हें गोमूत्र का एक्सपर्ट बता दिया। तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रियंका को जवाब दिया। इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्हें कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। डॉक्टर कामकोटी जी आधुनिक विज्ञान के शिखर पर है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हो सकते हैं तो दूसरी ओर गौमूत्र पर भी अध्ययन कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़ने पर कांग्रेस को परेशानी है। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी, बहन भाई से थोड़ी बेहतर लगती थी, कम से कम हंस तो लेती थी। लेकिन आज जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के ऊपर तंज कसा, मैं ये कहूंगा भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। डॉक्टर साहब, हो सकता है एक ही गौमूत्र उनको क्योर। एंटी पेपर लीक बिल पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला तो दूसरी विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी छात्रों के प्रोटेस्ट पर पुलिस एक्शन और पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरा। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने छात्रों के प्रोटेस्ट को बांग्लादेश और नेपाल में हुए प्रोटेस्ट से जोड़ा तो एसपी चीफ अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हुए स्वागत पर तंज कसा। चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने भारत में नेपाल वाले प्रोटेस्ट की ओर इशारा किया, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं ने जंतर मंतर से प्रधानमंत्री मोदी को दी गई गालियों, प्रदर्शन के दौरान हुई अश्लीलता की कोई बात नहीं की। इसीलिए शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने विपक्ष को आईना दिखाया।
ये सरकार ये कानून लाकर देश की आवाम को, नौजवानों को पैगाम दे रही है, तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं। लोगों को भड़काया गया, लोगों में जो है यहाँ पर इनके पार्टी के भी लोग वहां पर गए और बदिया गालियां जो है वहां पर देने लग गए। हमारा देश का युवा जो है ये बदिया गाली नहीं देगा, लेकिन आज वहां पर दी गई। ये कहते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही। अगर डिक्टेटरशिप, तानाशाही होती तो यहाँ पर जो रील बनाए प्राइम मिनिस्टर मोदी के विरोध में, यहाँ पर गालियां दी उनको, उनके मां के ऊपर गालियां दी, सीआरपीएफ को गाली दी, सेना को गाली दी, पुलिस को गाली दी। अगर डिक्टेटरशिप नहीं होती यहाँ पर तो ये गाली देने की हिम्मत कोई करता नहीं। आज यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी है, इसलिए हमने स्टूडेंट के साथ बात की, स्टूडेंट्स को बुलाया, उनके बारे में उनको क्या चाहिए ये सुना, और आज तो उनके ऊपर के मुकदमे भी हमने वापस ले लिए। इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। चर्चा के दौरान एसपी चीफ अखिलेश यादव ने भी सरकार पर पुराने कानून को ही नए नाम से लाने का आरोप लगाया। तो पेपर लीक के मुद्दे को यूपी से जोड़कर पेपर लीक को राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी से जोड़ने की कोशिश की। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। अध्यक्ष जी, इन 75 years of India's independent history, कई सारी पेपर्स लीक हो चुके हैं। मैं जब इस भाषण के लिए तैयारी कर रहा था, हजारों पेपर्स इन द लास्ट 20 years, more than 200 पेपर लीक्स हैव टेकन प्लेस। केंद्र स्तर सरकार के स्तर पे, प्रदेश सरकार के स्तर पे। आई कैन गिव यू अ फुल लिस्ट when who was in power, but is that going to solve the problem? कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे, हम इस बार इसको पास कर रहे हैं। मंगलवार को देर रात तक चली चर्चा में तेजस्वी सूर्या, बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर जैसे सत्ता पक्ष के युवा सांसदों ने हिस्सा लिया। तो विपक्ष से प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, अखिलेश यादव, डिंपल यादव सहित कई नेताओं ने सरकार को नए कानून पर घेरने की कोशिश की। 3 मई 2026 को नीट की परीक्षाएं हुई, 12 मई को परीक्षाएं रद्द हो गई और फिर सरकार ने री एग्जाम कराया 21 जून को। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब 2024 में कानून बिल पास हो गया था, तभी भी ये लीकेज क्यों हुई? ये जो 2024 के बाद भी जो ये लीकेज हुई है, कहीं एक षड्यंत्र तो नहीं है सरकार का? बात राजनीति की नहीं है, बात इस देश के युवाओं की है और इस देश के युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल की डिफरेंसेस से ऊपर है। और इसीलिए मैं यहां से इस सदन के पटल से हर प्रकार के एग्जामिनेशन माफिया को चेताना चाहूंगी कि आप इस सदन के संकल्प से बड़े नहीं हैं।